जल्दी जा। और जाके एग्जाम्स की तैयारी कर। ठीक है, तो आपके रिकैप्स आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, फेब ऑलरेडी आ चुका हुआ है और मार्च आने वाला है। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू हैव योर फाइनल एग्जामिनेशन, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन टू द टॉपिक ऑफ फंक्शंस इन पाइथन। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर फंक्शंस, देखो इसकी डेफिनेशन देखो। इन पाइथन अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। फंक्शन क्या होता है? इट इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अब देखो, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल को समझो। देखो, हमारे घर पे ना मल्टीपल टाइप्स के लोग आते हैं। फॉर एग्जांपल, दूध वाला आता है, उसका क्या काम है? दूध प्रोवाइड करना। हमारे घर पे मेड आती है, मेड का क्या काम है? झाड़ू पोछा, सफाइयाँ वगैरह करना, डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, राइट। तीसरा, हमारे घर पे कई बार सब्जी भाजी वाला आता है, उसका क्या काम है? सब्जियां प्रोवाइड करना, राइट। तो ऑल ऑफ दीज पीपल हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड दे कैनॉट इंटरचेंज देयर रोल्स। मतलब कि आप दूध वाले को ये नहीं कह सकते कि तू मुझे सब्जी ला दे। वो क्यों लाएगा? उसका सिर्फ वही काम है, दूध बेचना। मेड का क्या काम है? क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, डस्टिंग एंड ऑल दिस थिंग्स करना, क्लीनिंग वगैरह करना। ठीक है, अब उसको बोलो कि मुझे दूध ला के दे, नहीं करेगी वो, उसका वो काम ही नहीं है। तो हर इंसान का, हर वर्ग का एक अपना डिफरेंट टास्क है जो उसको एलोकेट किया गया है, वो उसी प्रोफेशन में काम करता है, राइट। इस टास्क को हम फंक्शन भी कह सकते हैं। हर इंसान का एक अलग फंक्शन है। मेड का अलग फंक्शन है, सब्जी वाले का अलग फंक्शन है, दूध वाले का अलग फंक्शन है। दैट इज क्या फंक्शन है? दूध बेचना, राइट। मेड का क्या फंक्शन है? झाड़ू पोछा करना। सब्जी वाले का क्या फंक्शन है? सब्जी प्रोवाइड करना, राइट। वैसे ही हमारे पास देखो, फंक्शन का क्या काम होता है? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। ये कि हमें क्या अलाउ करता है? इट अलाउज अस टू ब्रेक डाउन द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, मेकिंग द कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड। वो कैसे, हम एग्जांपल में देखेंगे आगे। उसके बाद देखो, कहते हैं हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। याद रखना, जो डेफ है ना, ये प्री डिफाइंड एक कीवर्ड है ऑलरेडी पाइथन में, आइडल के अंदर। ठीक है, a function is defined using the def keyword followed by a function name, parenthesis for the parameters and a colon। colon मतलब दो डॉट्स। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कॉलिंग। टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन यू कॉल इट बाय इट्स नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। ठीक है, देखो मैंने आपको ना फंक्शन के बारे में तीन चीजें बताई थी। ठीक है, फंक्शन डेक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, तीन चीजें बताई थी। ठीक है, अब हम तीनों चीजों के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले एक बार ये चीज देख लेंगे फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। नीचे आ जाओ। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट इज यूजर डिफाइंड और दूसरा होता है इनबिल्ट फंक्शंस। हमारे पास ये दो कैटेगरीज के ही फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? यूजर डिफाइंड फंक्शंस और इनबिल्ट फंक्शंस। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब आ जाओ कोड देखते हैं। ये मैंने छोटा सा कोड लिखा है। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? we use the def keyword followed by a function name, then parenthesis, and then at the end a colon। colon लगाना important है, that is a part of the syntax। so what we have done is, मैंने क्या किया, मैंने स्टार नाम का एक फंक्शन लिया, मैंने उसका नाम रख दिया स्टार। कुछ भी रख सकते हो, बेसिकली नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मैंने स्टार इसलिए रखा है क्योंकि जब आप फंक्शन का नाम और उसकी वर्किंग सेम रखते हो तो इट बिकम्स इजी टू बी रिमेंबर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका काम होगा स्टार प्रिंट करना, तो इसलिए मैंने उसका नाम भी स्टार ही रखा। ये देखो, राइट, उसका नाम भी मैंने स्टार रखा है, उसका फंक्शन क्या है? स्टार प्रिंट करना। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेक्लरेशन, ये हो गई हमारी डेफिनेशन, और ये है फंक्शन। यस, फंक्शन कॉल। रन करके देखें। चलो, कैसे रन करते हैं फंक्शन? F5 के साथ। तो आई प्रेस F5, सेव्ड, ओके, हो गया, आ गया ना, स्टार प्रिंट हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा? लेट्स डू वन थिंग। मैं इसको ऐसा करता हूं कि पहले इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, साइज थोड़ा सा ना मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि साइज मैनेज करने से इट बिकम्स वेरी मच कन्वीनियंट टू बी यूज्ड। चलो, हम छोटा कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ना दूसरी बार कॉल कर लेते हैं। ये लो, एक बार और कर लेते हैं। अब बताओ क्या होगा? यस, अब ये जो स्टार है ना, ये टोटल 3 बार प्रिंट हो जाएगा। देखो जरा करके देखो।
देखो टोटल 3 बार प्रिंट हो गया, राइट। लिखा यहाँ पे एक ही बार है, मैंने कौन सा 3 बार लिखा है, मैंने एक ही बार लिखा है ये, बट इसको रीयूज कर लिया ना, कॉल करके मैंने इसी कोड को रीयूज कर लिया, ठीक है। तो ये लो 3 बार प्रिंट हो गया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिनारियोज आते हैं इन द केस ऑफ डेवलपमेंट, जब हमें ना किसी कोड को दोबारा दोबारा यूज करना होता है, जैसे एडिशन का कोई कोड हो गया, सब्ट्रैक्शन का, बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट का जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वहां पे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये बार बार हो रहे होते हैं, तो उन सबको आप फंक्शन में रख देते हो और उसी एक ही फंक्शन को, एडिशन के फंक्शन को पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल टाइम्स यूज करते रहते हो। अब थोड़ा सा आइडिया हुआ, ठीक है। ऑल राइट, अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि दो तरीके के फंक्शन किए थे हमने, कौन कौन से। यस, यूजर डिफाइंड एंड इनबिल्ट फंक्शंस। ये जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार लिख के मैंने अपनी मर्जी से इसका फंक्शन डिक्लेयर किया कि ये करेगा क्या, स्टार प्रिंट करेगा, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में। इनबिल्ट फंक्शंस कौन से होते हैं, ये देखो कोड को मैंने कमेंट किया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे रिमूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो चलो, अब ये देखो, अब ये है मेरे पास एक कोड है, ठीक है। चलो, इस कोड में मैंने क्या किया हुआ है, पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास कुछ, मैंने एक वेरिएबल लिया, टेक्स्ट कुछ भी ले सकते हो, किसका इक्वल है, इनपुट करवाया एंटर अ स्ट्रिंग, और मैंने कोई ना कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ए बी सी डी, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, वो एंटर करेगा यहाँ पे। अपर केस अंडरस्कोर टेक्स्ट, एक न्यू वेरिएबल लिया, एक नया वेरिएबल लिया, इसको भी कुछ भी लिख सकते हो, यू केस टेक्स्ट, अपर केस टेक्स्ट, यू केस टेक्स्ट, कुछ भी, अपर सी टेक्स्ट, वट एवर यू वांट। किसका इक्वल है, टेक्स्ट डॉट अपर के, मतलब ये जो टेक्स्ट में अगर आपने अपना नाम लिखा है ना, सपोज राहुल, मीना, टीना, वट एवर यू हैव रिटन, वो इसमें आ गया, यहां से एंटर किया, इसमें आ गया राहुल, राहुल था स्मॉल केस में, लोअर केस में। अब मैंने लिखा राहुल डॉट अपर, तो वो राहुल को क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करेगा, और किस में ट्रांसफर कर देगा, यहां से यहां इसके अंदर, इसमें आ गया, कैपिटल्स में राहुल। और जब मैंने प्रिंट करवाया तो क्या प्रिंट हो गया, कैपिटल केस में राहुल, अपर केस में राहुल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स रन इट करके देखते हैं, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग मैंने करवाया यहाँ पे, आ जाओ राहुल, देखो कैपिटल में हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लोअर कर देते हो तो ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास स्ट्रिंग के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग को ब्रेक करना, स्प्लिट करना, कनकैटिनेट करना, ऑल ऑफ दिस फंक्शंस कैन बी यूज्ड एंड दीज फंक्शंस आर इनबिल्ट फंक्शंस। ये अब लोअर केस को अपर केस में कैसे कर रहा है हमें ये तो नहीं पता ना, वो सारी वर्किंग ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, आइडल के अंदर है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, राइट। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शंस। एक तो अपर इनबिल्ट फंक्शन है, उसके बाद पता है कौन सा इनबिल्ट फंक्शन है, इनपुट, इंट, फ्लोट, ये सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। क्योंकि इंट कैसे उसको स्ट्रिंग को इंट कन्वर्ट कर रहा है, इंट में आपका वेरिएबल इंटीजर में कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हाँ कि ये इंटीजर है, इसको इंट में डालना है, ये डेसिमल आएगा, इसको फ्लोट में डालना है, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर्स को हम फ्लोट वेरिएबल लेते हैं तो उसमें डालते हैं, राइट। तो वो कैसे स्टोर हो रहा है वो तो हमें नहीं पता ना, दैट इज एन इनबिल्ट वर्किंग, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन the user defined functions and the inbuilt functions, ठीक है। If you have any doubts you can reach out to me and you can comment below also, and that's all for today. I'll see you in my next video. Thank you.